वेलकम बैक जी। एक मतलब फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। कल रात में एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई और अचानक से हमने देखा कि बाबर आजम के जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं या जो मुख्तलिफ जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भी ये चीज़ कोट की। लेकिन ऑफिशियली बाबर आजम ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे एक स्टेटमेंट जारी की जिसमें उन्होंने बताया कि वो जो है पाकिस्तान की वाइट बॉल की कैप्टनसी, क्योंकि रेड बॉल की ऑलरेडी शान मसूद कर रहे हैं उन्होंने, वो तो पहले छोड़ दी थी। वाइट बॉल के वो कैप्टन थे और उससे उन्होंने रेजिग्नेशन अपनी जो है वो सबके सामने रखी और अभी हम देख रहे हैं कि पीसीबी ने वो एक्सेप्ट कर लिया। तो ऑफिशियली ये हो गया कि बाबर आजम ने रिजाइन कर लिया है वाइट बॉल कैप्टनसी से पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। तो ये रात में खबर आई, ये ब्रेकिंग न्यूज थी। अब अगर हम बात करें तो रीजंस, अगर हम जो है रीजंस पे जाएंगे, क्या रीजंस बने, क्या मुहर्रिकात थे जिसकी वजह से उन्होंने ये रिजाइन दिया और इस टाइम पर दिया, और उस पे जाने से पहले हम पहले कुछ बता देते हैं उनका दौर कैसा रहा। 2019 में उनको नॉमिनेट किया गया वाइट बॉल का कैप्टन। पहले उन्हें सरफराज अहमद को हटा के टी20 का कैप्टन अनाउंस किया था। उसके बाद फिर ओडीआई, क्योंकि उस टाइम पर टी20 कंटिन्यूसली चल रहे थे, फिर बाद में उनको ओडीआई का कैप्टन भी अनाउंस कर दिया गया, बल्कि ऑल फॉर्मेट्स के वो कैप्टन रहे एक लंबे अरसे तक पाकिस्तान के लिए। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो बायलैटरल सीरीज में अगर हम देखें तो काफी हद तक उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा एज अ कैप्टन। और रिगार्डलेस देखें, इस चीज को हमने भी बाद में क्रिटिसाइज किया और ये चीज जो है मेंशन भी की कि वो लो रैंक टीम्स थी या फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं थी जिनके अगेंस्ट उन्होंने, उनकी टीम ने और बतौर प्लेयर उन्होंने परफॉर्म किया और एज अ कैप्टन भी। लेकिन अगेन जो उनके सामने चीज थी वो माइंड में रखते हुए उन्होंने परफॉर्मेंसेस तो दी। रिकॉर्ड बुक्स में वो परफॉर्मेंसेस दर्ज रहेंगी, ये नहीं देखा जाएगा कि क्या स्ट्रेंथ थी या ये नहीं थी। रिकॉर्ड बुक्स के हवाले से अगर हम देखें तो उनका अच्छा रिकॉर्ड रहा एज अ बैटर भी और एज अ कैप्टन भी। एक टाइम था वहां पर उन्होंने पाकिस्तान को नंबर 1 बनवाया ओडीआई में। अगेन इस चीज को कतई नजर कि कौन सी टीम थी अगेंस्ट, लेकिन नंबर 1 बनना ओडीआई में एक अचीवमेंट थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो न्यूजीलैंड से सीरीज भी जीती, ऑस्ट्रेलिया से सीरीज भी जीती, यहीं पाकिस्तान में उनको हमने वाइट वॉश किया। और इसके अलावा भी अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका में जाके ओडीआई सीरीज जीतना। फिर वो पहले कैप्टन बने जिन्होंने इंडिया को किसी आईसीसी इवेंट में हराया। वर्ल्ड कप्स की अगर हम बात करें तो टी20 वर्ल्ड कप 2021 वाले में हराया, ये भी उनके लिए एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन था एज अ कैप्टन। फिर अगर हम बात करें तो 3 सेंचुरियां उन्होंने एज अ कैप्टन बनाई और तीनों विनिंग में। टेस्ट क्रिकेट में स्कोर और 42 विंस जो है वो जॉइंट वो मोस्ट विंस हैं पाकिस्तान के लिए। टी20 में उन्होंने 42 विंस एज अ कैप्टन हासिल की। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मोस्ट अवे विंस एज अ टेस्ट कैप्टन भी। तो ये उनकी कैप्टनसी के चीता चीता नुकात थे जो उन्होंने अचीव किए। बायलैटरल हद तक अगर हम बात रखें तो बायलैटरल हद तक, बायलैटरल सीरीज में अगर हम बात करें तो टिल 2023 बड़ा अच्छा रिकॉर्ड था उनका बायलैटरल सीरीज में। आईसीसी इवेंट्स में वो मार खा गए। अगर हम बात करें तो आईसीसी इवेंट्स में उनकी कैप्टनसी पे क्वेश्चन हुए। 2021 में ऑब्वियसली उन्होंने टीम को सेमीफाइनल खिलाया टी20 वर्ल्ड कप जो था। 2022 वाले टी20 वर्ल्ड कप में वो फाइनल खेले। इसके बावजूद भी अगर हम बात करें तो एज अ बैटर सिर्फ वो 2021 वाले में परफॉर्म कर पाए और 2022 वाले में उनसे इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हो पाई। लेकिन जो फाइनल हारे और जो सेमीफाइनल हारे वहां पर भी उनकी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं कैप्टनसी के लैप्सेस थे कुछ। अगर हम बात करें तो उनकी शॉर्ट कमिंग्स थी उनकी कैप्टनसी में जिनको नॉमिनेट किया गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान वो जीत नहीं पाया। फिर 2023 का अगर हम वर्ल्ड कप बात करें ओडीआई में तो वहां पर भी बहुत ऑर्डिनरी कैप्टनसी रही उनकी तरफ से और वहां से उन पे ज्यादा तनकीद होना शुरू हो गई। इससे पहले होती थी तनकीद लेकिन लिमिटेड लोग करते थे और मोस्टली उनको लोग सपोर्ट कर रहे थे और लोग कह रहे थे कि इम्प्रूव करेंगे, सीखेंगे। और ओडीआई फॉर्मेट उनका एक एज अ प्लेयर, एज अ बैटर अगर हम बात करें तो उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड था उस फॉर्मेट पे। स्टिल अगर हम देखें तो नंबर 1 है रैंकिंग में, तो लंबे अरसे तक उन्होंने परफॉर्म किया। लेकिन उस ओडीआई में वर्ल्ड कप में अगर उन्होंने अगर बात करें एज अ कैप्टनसी, अगर हम बात करें उनकी कैप्टनसी अच्छी नहीं हुई वो तो अलग चीज है, लेकिन एज अ बैटर भी वो टूर्नामेंट उनके लिए इतना अच्छा नहीं गया। तो ये चीज यहाँ से ट्रिगर हुई कि अब इनको हट जाना चाहिए व्हाइट बॉल कैप्टनसी से, अब इनको मजीद कंटिन्यू नहीं करवाना चाहिए। फिर हमने देखा कि 2024 का वर्ल्ड टी20 में उन्होंने कैप्टनसी की, वो भी उनका बहुत खराब गया। बीच में 2 एशिया कप्स आए टी20 के, एक ओडीआई का, उसमें भी उनकी एज अ बैटर परफॉर्मेंसेस बिल्कुल खराब रही। एक एशिया कप का हमने फाइनल खेला लेकिन वो भी हम हार गए और जिस तरीके से हारे तो मिस्टेक्स रही थ्रू आउट द करियर हमने देखा कि उनकी कैप्टनसी में। और बीच में जो एपिसोड हुआ जिस तरह उन्होंने कैप्टनसी उनको हटाया गया टी20 की
और फिर एक सीरीज के बाद उनको वापस लाया गया। ये एक ऐसा मूवमेंट था जहां पर पाकिस्तान की क्रिकेट जो है ऑलरेडी मतलब एक डाउनफॉल की तरफ जा रही थी, लेकिन लोग इनकी यूनिटी की मिसाल देते हैं कि यूनिटी एज ड्रेसिंग रूम में परफॉर्मेंसेस आ जाएंगी अगर यूनिटी होगी। लेकिन वहां से हमने देखा कि शैटर होना स्टार्ट हुई यूनिटी, जब शाहीन को हटा के बाबर आजम को वापस कैप्टनसी दी गई। वो इनकी लाइफ का मुझे लग रहा है सबसे बड़ा एक जो जिसे कहते हैं ना बुरे डिसीजन में से एक सबसे बड़ा डिसीजन ये था कि बुरा डिसीजन ये जो उन्होंने लिया वहां पर, कि उनको वो कैप्टनसी वहां पर नहीं लेनी चाहिए थी। उनके लिए वहां पर वो कैप्टनसी का चैप्टर एंड कर देना चाहिए था और कंटिन्यू रहने देते शाहीन को, या जो बोर्ड और डिसाइड करता वो उनकी मर्जी थी। लेकिन बाबर को कैप्टनसी नहीं लेनी चाहिए थी। बाबर ने वो कैप्टनसी एक्सेप्ट की। उसके बाद हम देखें तो पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड की सी टीम से अपने होम में हारा, फिर जाके आयरलैंड से भी सीरीज हारी, वर्ल्ड T20 में यूएसए से हारे और पहले राउंड में बाहर हो गए। तो ये फाइनल कुछ जो हमने देखी बाबर आजम की कैप्टनसी में, जो फाइनल जो अगर हम बात करें अचीवमेंट्स, तो ये भी आई। रीजंस की अगर मैंने इस तरह आपको बात बताई और टाइटल में लिखा था, अब उस तरफ आते हैं। और जो मैंने पीछे जो तमहीद बांधी है उसमें आपको नजर आ रहे होंगे रीजंस के। जो लास्ट जो चैप्टर चला है ना उनकी कैप्टनसी का, जब उनको शाहीन को हटा के वापस उनको रीइंफोर्स किया गया एज अ कैप्टन, वहां से ये सारी आपको कनेक्शंस मिलती हैं कि ड्रेसिंग रूम का माहौल शटर हो गया और कहीं ना कहीं टीम की यूनिटी वो बरकरार नहीं रख पाया एज अ लीडर। और फिर अगर हम बात करें जो मेन चीज होती है रिस्पेक्ट अमंग द प्लेयर्स जो होती है एज अ कैप्टन, वो भी कहीं ना कहीं वो लूज कर रहे थे। तो उन्होंने ये सोचा होगा और ये बात कहीं ना कहीं आई होगी उनके सामने कि शायद उनसे T20 की ली जाए और ओडीआई के लिए गैरी कर्स्टन, जो रिसेंटली हमने देखा कि जो कनेक्शन कैंप हुआ था वहां पर भी ये बात इन्फोर्स की गई और खबर आई थी, मैंने ही आपको दी थी कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 तक वो कंटिन्यू करेंगे। बोर्ड ने उनको कहा और बोर्ड उनको कंटिन्यू करवाना चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं उनसे ये चीज माइंड में आई होगी कि T20 के उनसे लेने लगे, क्योंकि T20 में वो नया कैप्टन लाना चाहते हैं गैरी कर्स्टन भी और बोर्ड भी। तो सिर्फ उनको ओडीआई और वो भी चैंपियंस ट्रॉफी तक, और उसमें भी ज्यादा भी टाइम नहीं है। तो उन्होंने ये सोचा होगा कि अभी बीच में ओडीआई क्रिकेट है नहीं, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया वाला टूर है, वो टफ टूर है और वहां पर जाएंगे, शायद वहां पर भी मतलब एक टफ टूर माइंड में रखते हुए, और जो वहां पर रिजल्ट्स हैं ऑलमोस्ट सबके सामने है कि रिजल्ट्स वहां क्या आने हैं और टीम बिल्डिंग और सारी चीजें, लंबे अरसे से ओडीआई क्रिकेट भी खेली भी नहीं है। तो वो मजीद तनकीद उन पर आएगी कि वो चिमटे हुए हैं उस कैप्टनसी के जिसे कहते हैं कि कैप्टनसी से चिमटे हुए हैं। अब परफॉर्मेंसेस भी उनकी अपनी इफेक्ट हो रहे हैं। जो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में बताया कि वो एज अ प्लेयर अब अपनी जो है ना एज अ बैटर अपनी जो सारी तवज्जो उस तरफ देना चाहते हैं कि और रन्स बनाएं, और हम भी यही चाहते हैं कि एज अ बैटर वो आए, बिना किसी प्रेशर के आए और अपनी बैटिंग पे तवज्जो दें और रन्स बनाएं जिस तरह वो बनाते थे, जिस लिए वो जाने जाते थे। इस सारी चीजें कतई नजर के क्या हो रहा है और सारी चीजें ये जो है वो सेटल हो जानी चाहिए। तो ये उनके लिए एक अच्छा डिसीजन है और बहुत लेट आया है, ये बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन चले अब होप करते हैं कि आगे ये चीज बेहतर हो। तो चीजा रीजन मैंने आपको बताया कि वो जो एक एपिसोड चला कंटिन्यूअसली शाहीन की कैप्टनसी को लेने के बाद, जब उन्होंने रिप्लेस किया उनको, उसके बाद से जो परफॉर्मेंसेस का डाउनफॉल आया, अपनी परफॉर्मेंसेस भी उस लेवल की नहीं हुई, टीम के अंदर ग्रुपिंग वगैरह की खबरें आना स्टार्ट हुई, और ये सारी चीजें को कंबाइन करके अपनी परफॉर्मेंसेस को मजीद बेहतर करने के लिए और वो मजीद प्रेशर वो नहीं लेना चाहते कैप्टनसी का और टीम का, सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस पर तवज्जो देना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें कंबाइन हुई जिसकी वजह से उन्होंने अनाउंस किया कि मैं व्हाइट बॉल से जो है रिजाइन कर रहा हूँ एज अ कैप्टन। और कहीं ना कहीं ये अभी भी एक अच्छा डिसीजन है। अब फ्यूचर कैप्टन कौन बनेगा व्हाइट बॉल का? मोहम्मद रिजवान ऑब्वियसली फ्रंट रनर है, शादाब खान का नाम भी आ रहा है सामने, लेकिन मोहम्मद रिजवान मेरे नजर में फ्रंट रनर है। उस पर वीडियो करेंगे कि वो आगे का पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए, क्या रोड मैप होना चाहिए आगे का। लेकिन इस वीडियो में फिल वक्त इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।